शाश्वत ने भूमि जी की बातों पर सिर हिला के हामी भर दी तो भूमि जी तो खुश हो गई और बोली, अब जब तुमने इतनी बात मान ही ली है तो ये भी मान जाओ कि क्यों ना आज मेरे साथ इंदौर चलो। शाश्वत के फेस पर गुस्सा उतर आया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही भूमि जी बोली, बेटा पहले पूरी बात तो सुन लो। तुम तो जानते हो ना, तुम्हारे पापा का जन्म भी वहीं हुआ था, इंदौर में ही, और हमारे कुल देवता वो भी वहीं पर हैं। तो पहले हमको उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाना होगा, तभी इस शादी की बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं तो वैसे भी इंदौर जा ही रही थी, तुम सब भी चलो और तुम होटल में रुक सकते हो। मैं अकेले ही दीदी के घर सगाई में चली जाऊंगी। शाश्वत अब थोड़ा नॉर्मल हो गया। भूमि जी पहले से ही सब प्लान बना करके आई थी और वो जानता था वो कितना भी हाथ पैर मार ले लेकिन अपनी माँ से नहीं जीत सकता। तो उसने ओके बोल दिया। भूमि जी खुश हो गई और बोली, मैं अभी वैशाली को रेडी होने को बोल देती हूँ और तुम भी शिव को बोल दो और रेडी हो जाओ। अब गाड़ी से जाना है तो थोड़ा जल्दी से निकलना पड़ेगा, जल्दी ही निकल चलते हैं। बोलते हुए भूमि जी खुशी खुशी चली गई। अब इतना शोर शराबा हो रहा था कि शिव भी उठ गया था और इधर जब भूमि जी गई तो शाश्वत ने अपने पूरे फेस को हाथों से कवर कर लिया और सोचने लगा, क्या जो माँ ने बोला वो सच था? वैशाली उससे प्यार करती है, पर ये कैसे हो सकता है? और वो पूजा का प्यार है, इसलिए वैशाली पूजा करती है, या फिर वो भी उसके माँ के जैसी ही थोड़ा अंधविश्वास वाली लड़की है जो उसकी कुंडली के बारे में सुन करके डर गई और मंदिर में जो सिंदूर लगा उससे दोनों के बीच कोई रिश्ता समझ के उसके लिए पूजा कर रही है। शाश्वत उलझन में था, उलझन में फंसा हुआ था। उसने सोच लिया था वो सीधे सीधे वैशाली से जाकर के बात करेगा और शाश्वत वैशाली से बात करने के लिए नीचे आया तो भूमि जी ने नौकरों को काम पर लगाया हुआ था। पूजा की थाली, फल सब गाड़ी में रखवाओ, ये करो वो करो, बोलते हुए सबको काम बता रही थी। शिव भी इतना शोर शराबा सुन करके उठ के आ गया था और भूमि जी ने उसे सब बता दिया था। शिव तो खुशी से बावरा हो गया था। वो तो पहले से शाश्वत और वैशाली की जोड़ी जमाना चाहता था, लेकिन शाश्वत वैशाली के रूम तक पहुंचता
उससे पहले तो शिव भाभी भाभी करते पहुंच गया और वैशाली उस समय विंडो के पास खड़ी थी। वो बाहर को देख रही थी और सोच रही थी कि इस समस्या से कैसे निकलें कि इतने में शिव आ गया और उसको गोद में उठा के गोल गोल घुमाते हुए बोला, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, तुमने भाई से शादी के लिए हाँ कर दी। हाय, अब तुम मेरी टीचर भाभी, कसम से आज तो दारू पी के नाचने का मन कर रहा है। शाश्वत डोर पर खड़ा दोनों को देख रहा था। वैशाली को चक्कर आने लग गए थे तो उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। शाश्वत को उसकी चिंता हुई। उसने वैशाली के पास जाने के लिए बस कदम उठाया ही था कि भूमि जी पीछे से शिव पर चिल्लाते हुए आई, नालायक लड़के, मेरी बहू को परेशान कर रहे हो। शिव रुक गया। वैशाली का सिर घूम चुका था। उसने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया था। भूमि जी ने शिव को बाजू में मारा और वैशाली को देख करके बोली, देख, बच्ची को चक्कर आ गए। शिव ने वैशाली को देखा तो उसको जल्दी से बेड पर लेटा दिया और बोला, सॉरी टीचर। लेकिन वैशाली को इस टाइम इतने चक्कर आ रहे थे कि उसको ज़्यादा कुछ होश नहीं था। भूमि जी ने फिर शिव का कान पकड़ लिया और उसको बाहर ले जाकर बोली, तुम बाहर चलो, फिर बताती हूँ तुम्हें। इधर शिव ने मुंह बना के कहा, माँ लग रहा है, कान छोड़ो ना। लेकिन भूमि जी ने उसकी एक नहीं सुनी और शाश्वत के पास जा कर के बोली, जल्दी से बहू को तैयार करके बाहर ले आओ। बोल के भूमि जी शिव को लेकर चली गई। शाश्वत ने फिर वैशाली को देखा जो बेड पर लेटी अपना सिर पकड़े अपना सिर इधर उधर कर रही थी। शाश्वत वैशाली के पास आया और उसके सिर से हाथ हटा के उसका सिर सहलाते हुए बोला, थोड़ी देर आंखें बंद कर लो, आराम मिलेगा। वैशाली ने शाश्वत की आवाज़ सुनी तो उठ के बैठने की कोशिश करने लगी। शाश्वत ने भी वैशाली को सहारा दिया और बेड से टेक लेकर बैठा दिया। फिर पानी का गिलास उठा के वैशाली को देते हुए बोला,
ये लो, थोड़ा पानी पी लो। वैशाली शाश्वत को ही देख रही थी। शाश्वत शांत था, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थी, जिसमें बहुत सारे सवाल थे। शाश्वत से गिलास लेते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, तो शाश्वत खिसक करके उसके थोड़ा पास आ गया और उसके सिर के पीछे हाथ लगा करके उसको पानी पिलाने लगा। वैशाली भी थोड़ा घबरा गई थी और क्योंकि शाश्वत वैशाली के काफ़ी नज़दीक था, जिससे वैशाली की धड़कनें बढ़ रही थी। अब ये शाश्वत की आँखों में जो सवाल थे, उसका डर था या कुछ और, कहना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए वैशाली ने 2 घूंट पानी पीते ही इशारे से शाश्वत को बस बोल दिया। शाश्वत ने गिलास साइड में रखा और बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वैशाली की धड़कनें और तेज हो गई। शाश्वत क्या पूछेगा, उससे वो क्या जवाब देगी? लेकिन शाश्वत वैशाली से कुछ बोलता उससे पहले भूमि जी रूम में आ गई और दोनों को ऐसे पास पास बैठा देख करके बोली, सॉरी बेटा, तुम दोनों को डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन निकलना जल्दी है, तो जल्दी से रेडी हो जाओ तुम दोनों। वैशाली तुरंत बेड से उठ के खड़ी हो गई और बोली, हम लोग कहीं जा रहे हैं क्या? भूमि जी बोली, हाँ बेटा, हम अपने कुल देवता के दर्शन करने जा रहे हैं। और ये लो मेहंदी, बस शगुन के लिए छुआ लेना और जल्दी से रेडी होकर आ जाओ। सब रेडी है, बस तुम दोनों को छोड़ करके। वैशाली घबराई हुई सी बोली, लेकिन मैं कैसे? भूमि जी वैशाली की बात काटते हुए बीच में बोली, बेटा, अभी आप रेडी हो जाओ, रास्ते में आराम से बात कर लेंगे, ठीक है? फिर भूमि जी शाश्वत से बोली, और तुम जरा शिव को देखो, जिद पकड़ के बैठा है, गाड़ी वो चला के ले जाएगा। शाश्वत तुरंत सीरियस हो गया और शिव को आवाज़ देते हुए बाहर चला गया। भूमि जी फिर मुस्कुरा के वैशाली से बोली, बेटा, जल्दी से आ जाओ, हम सब बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। बोल के भूमि जी चली गई तो वैशाली की आँखों से आंसू फिसल गए। ये सब क्या हो रहा है उसके साथ?
उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो करती भी तो क्या, इसलिए रेडी होने चली गई। कुछ ही देर में सभी इंदौर के लिए निकल गए, पर वैशाली इस बात से अनजान थी कि सब इंदौर जा रहे हैं। गाड़ी में सबसे आगे ड्राइवर और एक सर्वेंट बैठा था, फिर पीछे शिव और भूमि जी, और सबसे पीछे की सीट पर शाश्वत और वैशाली। शिव ने दोनों को ज़बरदस्ती एक साथ ये बोल के बैठा दिया था कि उसको माँ की गोद में सिर रख के सोना है। वैशाली और शाश्वत बैठे तो साथ में थे, लेकिन दूरियां बहुत थी। दोनों का दिल बहुत बेचैन था। शाश्वत को अपनी बेचैनी समझ नहीं आ रही थी। उसका दिल क्यों इतना धड़क रहा है, लेकिन वैशाली अपनी बेचैनी की वजह जानती थी, जो था उसके अंदर का डर। जो भूमि जी अभी उसको पलकों पर बैठा रही हैं, कुछ ही देर में उनको पता चल जाएगा कि वो मांगलिक है और वो उसको शाश्वत से दूर कर देगी। आगे के पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या लगता है आपको, क्या सच में भूमि जी वैशाली के मांगलिक होने के बारे में जानते ही शाश्वत को उससे दूर कर देगी, या होगा और कुछ जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ, और पार्ट पसंद आए तो समीक्षा और रेटिंग देना न भूलें। धन्यवाद।